किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर भोजन भगवान को भोग लगाया तो वो प्रसाद बन जाता है और जल को भोग लगाया जाए तो वो चरणामृत बन जाते हैं। इसी बात पे आप लोगों से एक कहानी कहना चाहूँगी जो कि बहुत ही अच्छी और भगवान की भक्ति के बारे में बताया गया है। एक बार एक गांव के अंदर एक महात्मा और उनकी टोली एक झोपड़ी में रहने जाते हैं। कुछ ही दूरी पर एक परिवार रह रहा होता है। तो महात्मा जी, उनका जो रूटीन होता है, नियमित तौर पर वो भगवान की भक्ति, राम राम की माला जपते हैं, भजन करते हैं, ढोलक बजाते हैं, इसी तरह से अपने दिन निकाल रहे होते हैं। थोड़ी दूरी पर एक परिवार भी रह रहा होता है। तो काफ़ी दिनों तक तो वो रोज़ इसी तरह से भक्ति कर रहे होते हैं, उनकी रूटीन चल रहा होता है। उनकी इस रूटीन से वो व्यक्ति को थोड़ी परेशानी होती है। वो महात्मा जी के यहाँ जाता है, महात्मा जी राम राम कर रहे होते हैं। वो महात्मा जी के पास जाता है, बोले कि आपके ये राम राम करने से आपको रोटी मिल जाती है? तो महात्मा जी बोले मिल जाती है। बोले ये फालतू की बात है, मैं नहीं मानता। तो बोले कि क्यों नहीं मानते? बोले आपके इस भजन से, आपके ढोलक बजाने से, भजन करने से, राम राम जोर जोर से जपने से मेरा जो रूटीन है वो डिस्टर्ब होता है। मैं काम पे जाते वक्त और रात को सो नहीं पाता, तो मेरा काम नहीं हो पाता। मुझे तो अपने और अपने घर वालों का पेट भरना पड़ेगा। तो आप या तो धीरे बोले। तो बोले कि हमारा तो यही रूटीन है, हम तो इसी तरीके से भगवान का नाम लेते हैं। तो वो इससे परेशान होकर बोलता है कि किस तरह से मुझे खिला सकता है आपका भगवान बिना काम पे जाए? तो वो साधु जी बोलते हैं हाँ। तो वो अगले दिन क्या करता है, वो सुबह सुबह कहकर अपने घर वालों से कि मैं काम पे जा रहा हूँ, वो निकल जाता है, महात्मा के घर जाता है और शर्त लगती है कि आज पूरे दिन तुम काम पे नहीं जाओगे और भगवान की भक्ति मतलब राम राम का जाप करोगे। तो वो बोलता है ठीक है। पहले वो सोचता है कि मैं महात्मा जी के यहीं बैठ के, उनके घर में, उनकी कुटिया में ही बैठ के ही भगवान का नाम ले लेता हूँ। लेकिन महात्मा जी उसको भोजन बोलते हैं, आप भोजन कर लीजिए। बोले नहीं नहीं, मैं आपके यहाँ भोजन नहीं करूँगा। वो जंगल में जाके एक बड़ा सा पेड़, उसकी बड़ी सी टहनी पे बैठ के शांति से राम राम की माला जप रहा होता है। इतने में एक संग जो कि यात्रा पे निकले होते हैं, वहाँ पे भोजन बना रहे होते हैं। उसी पेड़ के नीचे बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं और जैसे ही भोजन करने बैठते हैं तो किसको कोई इन्फॉर्मेशन देता है कि डाकुओं की टोली यहाँ आ रही है। तो उनके पास थोड़ा कैश और कुछ चीज़ें होती है, तो वो वहाँ से ऐसे के ऐसे भोजन बनाए हुए रख कर निकल जाते हैं। इतने में डाकू की टोली आती है। जो डाकू का सरकार होता है, सरदार, वो बोलता है कि यहाँ पे अच्छी सुगंधित खुशबू आ रही है और भोजन भी अच्छा लग रहा है, तो हम खा लेते हैं। उसमें से एक व्यक्ति बोलता है कि सरकार, इसमें से कोई ऐसा हो सकता है किसी ने जहर मिलाया हो और आपको और पूरी टोली को मारने की कोई साजिश रची हो। तो जो सरदार होता है वो बोलता है कि बात तो सही है, आजू बाजू में देखो, कोई दिखे तो बताना। तो सारे लोग आजू बाजू में देखते हैं, ऊपर देखते हैं तो वो व्यक्ति राम राम की माला जपते हुए दिखाई पड़ता है। तो सब जने बोलते हैं कि हो ना हो यही वह व्यक्ति है जिसने भोजन बना के जहर मिलाया है। वो उसको नीचे उतरने के लिए बोलते हैं ये भोजन तुमने बनाया? तो वो बोलता है नहीं नहीं, मैंने नहीं बनाया। तो बोले तुम खाओ इसको। वो मना कर देता है क्योंकि शर्त लगी है कि शाम तक वो कोई भोजन नहीं करेगा जब तक राम राम की माला नहीं ख़त्म हो जाती है। तो उसका जो सरदार होता है डाकुओं का, उसको लगता है कि भाई यही वो व्यक्ति है जिसने जहर मिलाया है। फिर वो उसको बोलते हैं अगर तुमने ये भोजन नहीं किया तो हम तुम्हें बहुत सारे दंड देंगे और बहुत मारेंगे। तो व्यक्ति घबरा जाता है, वो रोते रोते और भोजन कर लेता है। तो उसे उस महात्मा की बात याद आती है कि किस तरह से भगवान ने हर एक के लिए व्यवस्था कर रखी है। तो हमें ये, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने कार्य पर या किसी भी क्षेत्र में, करियर में काम नहीं करना चाहिए। काम करना चाहिए, लेकिन भगवान की भक्ति और भगवान में आस्था जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि करने वाला तो वो है, हम तो निमित्त मात्र है। राधे राधे।